सभी को नमस्कार। मेरा नाम उमेश जैन है और मैं यूरो-ओंकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं 2024 एस्मो सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट साझा करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया भर के चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, रोगी पक्ष समर्थकों, पत्रकारों और स्वास्थ्य सेवा उद्योग के प्रतिनिधियों के लिए विश्व स्तर पर एक प्रभावी ऑन्कोलॉजी मंच है। मैं 3 मुख्य अध्ययनों पर केंद्रित करूंगा जो प्रोस्टेट कैंसर देखभाल को प्रभावित कर सकते हैं। पहला नंबर एरोनेट, दूसरा पीस 3, तीसरा स्प्लैश। चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। एरोनेट अध्ययन मेटास्टैटिक हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर MHSPC से ग्रस्त पुरुषों पर केंद्रित है। इसका अर्थ है कि उनका प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट से बाहर फैल चुका है, लेकिन फिर भी ये एंड्रोजन अभाव चिकित्सा या ADT नाम के सामान्य उपचार के प्रति उत्तर देता है। ADT क्या होता है? ये उपचार टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, जो कि मेल हार्मोन है, जो कि कैंसर को बढ़ने में मदद करने वाला एक हार्मोन है। ADT अंडकोश द्वारा उत्पादित टेस्टोस्टेरोन के स्तरों को कम करके कैंसर की बढ़त को धीमा कर सकता है, लेकिन एड्रीनल ग्रंथियों के जैसे शरीर के अन्य भाग भी कम मात्रा में टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करते हैं। इसलिए इसके प्रभावों को पूरी तरह से रोकने के लिए अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता हो सकती है। डेरोलुटामाइड या नुबैका ये क्या है? डेरोलुटामाइड, जिसे इसके ब्रांड नेम नुबैका से भी जाना जाता है, एक प्रकार की दवाई है जिसे एंड्रोजन रिसेप्टर पाथवे इनहिबिटर ARPI कहा जाता है। ARPI प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं के ईंधन के रूप में टेस्टोस्टेरोन की रोकथाम करके काम करते हैं। नुबैका पहले ही ऐसे मेटास्टैटिक हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर रोगियों के लिए अनुमोदित है, जो कीमोथेरेपी के पात्र है। एरोनोट अध्ययन का लक्ष्य क्या था? अब ये भी समझते हैं हम। इस अध्ययन में मेटास्टैटिक हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर वाले पुरुषों को देखा गया जिनकी कीमोथेरेपी कराने की योजना नहीं थी। रोगियों को इनमें से एक इलाज दिया गया था, ADT और नुबैका या ADT और प्लेसिबो। प्लेसिबो का अर्थ है सक्रियात्मक दवाई के बिना उपचार। इस अध्ययन का मुख्य लक्ष्य ये मापना था कि CT स्कैन या हड्डियों के स्कैन जैसे इमेजिंग परीक्षणों से कैंसर के और भी बिगड़ने का पता लगने के बिना कैंसर कितने समय तक नियंत्रण में रहा था। इस रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन फ्री सर्वाइवल कहा जाता है और यह दर्शाता है कि उपचार रोग को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रण कर रहा है। इस अध्ययन के परिणाम क्या थे? एरोनोट से पता चला कि ADT में नुबैका के जोड़ने से प्लेसिबो के साथ ADT की तुलना में कैंसर का खतरा 46% कम हो गया था। इसका यह मतलब है कि नुबैका और ADT से कैंसर का खतरा 46% कम हो गया। नुबैका लेने वाले रोगियों में पक्ष प्रभाव प्लेसिबो लेने वाले लोगों के समान ही थे। इसका यह मतलब है जो साइड इफेक्ट थे वो दोनों के समान ही थे और पक्ष प्रभावों के कारण उपचार बंद करने वाले रोगियों की संख्या भी कम थी। रोगियों के लिए इसका अर्थ क्या है? ये कहना अभी भी जल्दबाजी होगी कि नुबैका पुरुषों को समग्र रूप से लंबे समय तक जीवन जी पाने में सहायता देती है, लेकिन इन परिणामों से हमें पता चलता है कि कीमोथेरेपी प्राप्त नहीं करने वाले मेटास्टैटिक हार्मोन सेंसिटिव प्रोस्टेट कैंसर से ग्रस्त पुरुषों में इस कैंसर को नियंत्रण करने के लिए नुबैका एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प है। यदि भारतीय नियामक निकाय इस नए उपयोग के लिए नुबैका को मंजूरी देता है, तो ये मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर से ग्रस्त कई पुरुषों के लिए एक अच्छी तरह से सहनीय विकल्प हो सकता है। अब हम पीस 3 अध्ययन के बारे में बात करते हैं, जो मेटास्टैटिक हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर
जिसे हम MHRPC से भी कहते हैं, से ग्रस्त पुरुषों पर केंद्रित है। इस प्रकार का प्रोस्टेट कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया होता है और ये अब एंड्रोजन अभाव चिकित्सा या ADT के नाम टेस्टोस्टेरोन को कम करने वाले उपचार के प्रति उत्तर नहीं देता है। मेटास्टैटिक हार्मोन प्रोस्टेट कैंसर का उपचार कैसे जाता है? जब ADT काम करना बंद कर देता है तो रोग नियंत्रण के लिए अक्सर अन्य उपचारों का उपयोग किया जाता है। इनमें ये शामिल है एंड्रोजन रिसेप्टर पाथवे इनहिबिटर्स ARPI, जो कैंसर कोशिकाओं के ईंधन के रूप में टेस्टोस्टेरोन की रोकथाम काम करते हैं। गैर हार्मोन उपचार जैसे लक्षित चिकित्सा या विकिरण आधारित दवाइयां। पीस 3 अध्ययन ने क्या परीक्षण किया? इस अध्ययन में सामान्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली 2 दवाइयों के संयोजन को देखा गया। एंजालुटामाइड, जिसका ब्रांड नेम है एक्सटेंडी, ये ARPI टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव की रोकथाम में मदद करती है और कैंसर की बढ़त को धीमा करती है। रेडियम 223, ब्रांड नेम जोफिगो, ये लक्षित रेडियो फार्मास्यूटिकल स्वस्थ उत्तर को सुरक्षित रखते हुए विकिरण की हड्डियों में मौजूद कैंसर कोशिकाओं में सीधे ले जाता है। सामान्य रूप से इन दवाइयों का अलग अलग उपयोग किया जाता है और जोफिगो को केवल ARPI उपचार के बाद ही दिया जाता है। इस अध्ययन में ऐसे पुरुषों के लिए संयोजन का परीक्षण किया गया जिनमें ADT के काम करना बंद कर देने के बाद हड्डियों में प्रोस्टेट कैंसर फैल गया था। फ्रैक्चर को रोकने के लिए हड्डियों से संबंधित उपचारों में एक सामान्य समस्या जो है, रोगियों को हड्डियों को मजबूत बनाने वाली दवाइयां दी गई थी, जैसे डेनोसुमैब, जिसे एक्सजीवा के नाम से जाना जाता है, या जोलेड्रोनिक एसिड। इसके परिणाम क्या थे? पीस 3 अध्ययन से पता चला कि केवल एक्सटेंडी लेने की तुलना में एक्सटेंडी और जोफिगो के संयोजन से बेहतर परिणाम मिले। कैंसर नियंत्रण, इस संयोजन से कैंसर का खतरा 31% तक कम हो गया था, जिसका अर्थ है कि रोगियों की इमेजिंग परीक्षणों में उनके कैंसर का बढ़ना दिखाई देने की संभावना कम हो गई थी। लंबे समय तक जीवित रहना, केवल एक्सटेंडी प्राप्त करने वाले रोगी 35 महीनों के लिए जीवित रहे, लेकिन उनकी तुलना में संयोजन प्राप्त करने वाले रोगी औसतन 42 महीनों के लिए जीवित रहे, जो कि संयोजन के कारण 7 महीनों की वृद्धि है। पक्ष प्रभाव, साइड इफेक्ट, पक्ष प्रभाव प्रबंधित किए जा सकते थे। लगभग 1/3 रोगियों को उच्च रक्तचाप का सामना करना पड़ा। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया था, जिसे दवाइयों से नियंत्रण किया गया। रोगियों के लिए इसका क्या अर्थ है? परिणाम दर्शाते हैं कि उपचार के आरंभिक चरण में एक्सटेंडी और जोफिगो के संयोजन से कैंसर का बेहतर नियंत्रण मिल पाया और रोगियों के लंबे समय तक जीवित रहने में मदद मिलती है। MHRPC से ग्रस्त ऐसे पुरुषों के लिए जिनमें प्रोस्टेट कैंसर हड्डी में फैल गया है, इस संयोजन को भारतीय नियामक निकाय से मंजूरी मिलने पर यह देखभाल का एक नया मानक बन सकता है। इस रोमांचक प्रगति से पता चलता है कि एकाधिक कोणों से कैंसर का सामना करने के स्वरूप परिणामों में सुधार हो सकता है। चलिए अब अंत में, लेकिन किसी भी तरह से कम महत्वपूर्ण नई स्प्लैश अध्ययन पर चर्चा करते हैं, जो कि मेटास्टैटिक हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर MHRPC से ग्रस्त पुरुषों पर केंद्रित है। इस प्रकार का प्रोस्टेट कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया होता है और अब एंड्रोजन अभाव चिकित्सा ADT जैसे टेस्टोस्टेरोन कम करने वाले उपचारों की प्रति उत्तर नहीं देता है। यह अध्ययन किस कारण से अनोखा है? स्प्लैश अध्ययन में विशेष रूप से मेटास्टैटिक हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर वाले रोगियों का देखा गया था,
जिनका कैंसर एंड्रोजन रिसेप्टर पाथवे इनहिबिटर्स ARPI नाम की दवाइयों के सामान्य समूह के प्रति अनुत्तरशील हो गया था, जैसे एंजलुटामाइड, एक्सटेंडी या अबिराट्रोन ज़ाइटिगा। अध्ययन में उपचार क्या है? इस अध्ययन में LUPNT 2002 कहे जाने वाले एक नए उपचार का परीक्षण किया गया, जो कि एक प्रकार की रेडियो फार्मास्यूटिकल थेरेपी है। यह किस प्रकार से काम करता है? LUPNT 2002 प्रोस्टेट कैंसर कोशिकाओं को सीधे लक्षण विकिरण प्रदान करता है। ये इन कैंसर कोशिकाओं पर पाए जाने वाले PSMA नाम के एक विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर काम करता है, जिससे विकिरण को स्वस्थ कोशिकाओं को होने वाला नुकसान कम करते हुए कैंसर कोशिकाएं नष्ट करने की अनुमति मिलती है। तुलना: इस अध्ययन में रोगियों को या तो LUPNT 2002 दिया गया था या फिर उन्हें ऐसा ARP दिया गया जो उन्हें अभी तक पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। इसके परिणाम क्या थे? स्प्लैश अध्ययन से यह पता चला कि कैंसर के नियंत्रण में LUPNT 2002 अधिक प्रभावी था। कैंसर नियंत्रण इमेजिंग परीक्षणों में कैंसर के बिगड़ते हुए दिखाए बिना अन्य ARP प्राप्त करने वाले रोगियों को 6 महीने का अधिक समय मिला, जबकि इसकी तुलना में LUPNT 2002 से उपचारित रोगियों को औसतन 9.5 महीने का समय मिला। यह बढ़त होने के खतरे में 29% की कमी का प्रतिनिधित्व करता है। सुरक्षा: सामान्य रूप से यह उपचार बहुत सुरक्षित था। इससे सबसे आम रूप होने वाला पक्ष प्रभाव मुंह में शुष्कता पैदा होना था, जिसके प्रबंधित किया जा सकता है। रोगियों के लिए इसका अर्थ क्या है? इस परिणामों से हमें पता चलता है कि मेटास्टैटिक हार्मोन रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर से ग्रस्त ऐसे पुरुषों के लिए LUPNT 2002 एक नया आशाजनक विकल्प हो सकता है, जो ARP उपचारों को पहले ही आजमा चुके हैं और अब उनके प्रति उत्तर नहीं देते हैं। लेकिन भारत में इस उपचार के व्यापक रूप से उपलब्ध होने से पहले भारतीय नियामक निकाय की मंजूरी और निधिकरण की आवश्यकता होगी। निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं? एरोनॉट और पीस 3 के साथ स्प्लैश अध्ययन में मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर से ग्रस्त पुरुषों के लिए आशा प्रदान करता है। इन निष्कर्षों से पता चलता है कि नए उपचार संयोजनों व अभिनव उपचारों से रोगियों को लंबा और बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। यदि आपके पास इन उपचारों के बारे में या इन्हें आपके लिए लागू कैसे किया जा सकता है इस बारे में प्रश्न है, तो कृपया आप स्वस्थ सेवा प्रदाता से परामर्श करें और अधिक जानकारी के लिए procure.ca पर जाएं, PROCURE.ca पर जाएं। धन्यवाद।